दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी, साथ में काफ़ी अच्छी आपकी स्टेनो की प्रैक्टिस चल रही होगी। तो दोस्तों हम वर्तमान में द्विस्वर के बारे में जान रहे हैं, उनके अभ्यास देख रहे हैं। तो आज उसी का अगला अभ्यास है अभ्यास 21। ठीक है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, मैं इनकी आउटलाइन आपको, रेखाक्षर आपको बताता हूँ जो आपने प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हमेशा की भांति आपने उसे प्रैक्टिस करना है कम से कम 15 बार। पहले 3-3 4-4 लाइन में लिखना है, उसके बाद उसको 15 बार कंटिन्यूअस तरीके से लिखना है। ठीक है, इसमें जो पहली लाइन है उसमें पहला शब्द है आवत। आवत, ठीक है। फिर है आओ भगत, फिर अगला है भावन, और अगला है चावन। तो सारे प्रैक्टिस ना करते हुए हम 4-4 5-5 प्रत्येक लाइन से ले लेते हैं। ठीक है, कई सारे शब्द दिए हैं इसमें, सारे शब्दों को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, अगर सारे मैं बताऊंगा तो वीडियो भी काफ़ी लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, अगला है, इसमें अगली पंक्ति जो दे रखी है उसमें देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। इसमें है मिलाए, मिलाए, फिर है पिलाए, पिलाए, फिर है समझाए, समझाए, और अगला है मिटाए, मिटाए। ठीक है, इनको बना के देखेंगे। फिर अगली पंक्ति में देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। भाई, फिर है रंगाई, मिठाई, फिर है सिंचाई, और अगला है दुलाई। उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, इतना ही करेंगे, इसमें भी 4 प्रैक्टिस करते हैं। फिर अगला है, इसमें दे रखा है पहला लायो, फिर है लुटायो, लुटायो, फिर है जायो, निभायो, ठीक है, और खिंचायो। खिंचायो। तो ये बना के देखते हैं कुछ शब्द पहले। ठीक है, कुछ बचे हुए हैं और उन्हें बताता हूँ फिर। सबसे पहले इसमें देखो आवत। आवत में जो द्विस्वर प्रयोग हुआ है मैं उसको अंडरलाइन भी करते रहता हूँ, जो द्विस्वर आया है। ठीक है, प्रत्येक में ये है द्विस्वर। आवत, आओ भगत, भाव, यहाँ पर ये ऐसे आ रखा है। ठीक है, भाव, चाव, ऐसे ही आए, आई, आए और आए। ठीक है, फिर आई, आई, फिर यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है। यहाँ पर है आयु, फिर आयु, आयु, आयु और आयु। अब देखो, हम लोगों ने पहले देखा है, पिछले वीडियो में भी सीखा था, उससे पहले भी, जहाँ से द्विस्वर चल रहा है, हमने क्या सीखा है, जहाँ पर भी ओ और ऊ आएगा वहाँ पर एरो ऊपर की ओर बनेगा। यानी कि जो हम शब्द चिन्ह, इसके लिए रेखाक्षर, जो द्विस्वर का रेखाक्षर है वो ऊपर की ओर है। ठीक है, और जो उससे अलावा अन्य जो शब्द आते हैं उनमें क्या होगा, नीचे की ओर बनेगा। अब जैसे देखते हैं यहाँ पर कैसे बनेगा। सबसे पहले देखते हैं आवत, लाइन के ऊपर, यानी कि आ पहले स्वर आ रखा है इसलिए लाइन के ऊपर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। तो बनेगा, उसमें जुड़ जाएगा आओ, आवत। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा, यानी कि लाइन के ऊपर गया और इसमें हमने आ जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ये आवत। ठीक है, लाइन के ऊपर बनाया और आओ जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, आवत। फिर ऐसे ही है आओ भगत, यहां पर फिर से स्वर
आ का आ रहा तो इसलिए ये भी लाइन के ऊपर बनना है, ठीक है। तो पहले हम भगत बनाते हैं, भ ग त, भगत हो गया तो इसमें हम जोड़ देंगे आओ, क्या हो जाएगा, आओ भगत, ठीक है। ये हो जाएगा अब आओ भगत। फिर अगला देखो, फिर से आओ है, फिर आ रहा है नौ, लाइन के ऊपर आ जाएगा भ नौ, क्योंकि भौ में आ की मात्रा इसलिए लाइन के ऊपर गया, ठीक है। ये भौ हो गया, नौ, ये हो जाएगा भाव। अब क्या हो गया, ये भावन, ठीक है। अब हो गया ये भावन। फिर आगे देखते हैं इसमें, जैसे चावन है, जैसे ये बनाया वैसे ही बनाना है, बस लाइन के ऊपर जाएगा और चौ बन जाएगा उसमें, ठीक है। ये हो जाएगा चावन। फिर है देखो मिलाई, मी ला, ये तो मिला हो गया, म इला, यहाँ पर आ जाएगा ए, मिलाए, बीच में आ जाएगा, ठीक है। द्विस्वर यहाँ पर बीचों बीच में आ जाएगा तो हो जाएगा मिलाए, क्योंकि यहाँ पर ए आ रखा है ना, इसलिए ए क्या है, बीचों बीच का स्वर है। फिर ऐसे ही पिलाए बन जाएगा, पिलाए, ठीक है। ये भी बीचों बीच में आएगा क्योंकि ए बी मध्य स्वर है। ऐसे ही स म झा, ये हो जाएगा समझा आए, ये बीच में बन जाएगा, ठीक है, समझाए। फिर है मिटाए, मी टा ए, म इटाए, ठीक है, मिटाए, इस तरह से हो जाएगा। फिर है भाई, ये भा, यहाँ पर अंत स्वर में यहाँ पर द्विस्वर का प्रयोग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाई, ठीक है। फिर रंगाई, रंग, ये हो जाएगा रंगाई, इस तरह से हो जाएगा रंगाई, ठीक है। फिर है मिठाई, मिठा मिठाई, इस तरह से यहाँ पर ठ में अंतिम स्थान पर द्विस्वर का प्रयोग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मिठाई। फिर है सिंचाई, ये सी चा ई, ठीक है, सिंचाई, 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 ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। पहले इसमें 100 बना हुआ है यहाँ पर, फिर चौ बना हुआ है, तब यहाँ पर ई का, इसमें जो ई वाला यहाँ पर द्विस्वर का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब है देखो लायो, ला, यहाँ पर ऊपर की ओर बनेगा यो, आयो, ठीक है, ये ऊपर की ओर बन रहा है क्योंकि हमने पढ़ा था ना, ओ वाला जो है, ओ और ऊ ऊपर की ओर बनेगा, तो यहाँ पर ओ आ गया तो ये ऊपर की ओर बन गया, ठीक है। यहाँ इसका मुंह नीचे की ओर है, यहाँ इसका मुंह ऊपर की ओर बन गया। वैसे ही लुटायो, ये ल उटा, लुटायो, ठीक है। फिर है जा यो, निभायो है, फिर निभा यो, ठीक है। ऐसे ही खिंचायो, खिंचायो, खींचा यो, ठीक है, ख एक खी, ठीक है, इस तरह से ख इचायो, खिंचायो। दोस्तों आप लोगों ने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से सीख चुके हैं आप लोग, तो इसलिए मैं इनको ज़्यादा आपको गहराई से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सामान्य है, जहाँ पर आओ आगे तो आपने आव ए ई, जहाँ पर आगे आपने नीचे की ओर बनाना है, ठीक है, और वही स्थान पर लगाना है जिस स्थान पर स्वर प्रयुक्त तो होता है। जैसे ए है तो ए के स्थान पर, आ है तो आ के, आओ है तो आओ के स्थान पर, ई है तो ई के स्थान पर, ठीक है, ओ है तो ओ के स्थान पर। अब ऊ है तो वो भी ऊ के स्थान पर लगेगा। देखते हैं, ठीक है, आगे आगे देखते हैं कुछ और शब्द, ठीक है। सबसे पहला इसमें गायो, फिर है उठाओ, फिर है तरसाओ, तरसाओ, फिर है सिखाओ, ठीक है, सिखाओ। इसमें ओ वाले शब्द आ रहे हैं, देखो वहां यो में भी ओ था, यहाँ ओ में भी ओ प्रत्यक्ष रूप से आ रहा है, ठीक है। फिर है उठाऊं, अब ऊ वाले आ गए, उठाऊं, सिखाऊं, सिखाऊं, पिलाऊं, जचाऊं, ठीक है। तो इतने प्रैक्टिस और कर लेते हैं हम, देखते हैं ये कैसे बनेंगे।
आपने सभी प्रैक्टिस करने हैं आज, ठीक है। देखो गायो, लाइन के ऊपर गा और यहाँ पर आ जाएगा मध्य में ओ, गायो, ठीक है। ये गायो को आ गया, आपने गा लिखा, इसमें आपने ऊपर की ओर इसका द्विस्वर प्रयुक्त कर लिया तो क्या हो जाएगा गायो। फिर है उठायो, तो उठा ये हो जाएगा यू, ठीक है, उठायो। उठ, लाइन में उठ, फिर उसमें यो के लिए हमने ऊपर की ओर, सॉरी ओ के लिए हमने ऊपर की ओर द्विस्वर प्रयुक्त कर लिया तो क्या हो जाएगा उठायो, उठाओ, ठीक है। फिर है तरसाओ, त र सा, ठीक है, तरसाओ, ये यहाँ पर द्विस्वर प्रयुक्त हो जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है, तरसाओ। फिर है सिखाओ, सिखाओ, ठीक है, ये भी कट जाएगा यहाँ पर सिखाओ। काफी आसान है। देखो अन्य शब्दों के लिए जो अन्य आ रहे हैं उनके लिए नीचे की ओर, ओ और वो आ गया तो ऊपर की ओर, बस यही द्विस्वर है, ठीक है। आ गया उठाऊं, उठाऊं, तो उठाऊं कैसे हो जाएगा उठा, अब ऊ की क्या है अंतिम प्लेस है इसलिए हम इसको अंतिम स्थान पर लगाते हैं, ठीक है, अंत स्वर है तो उठाऊं इस तरह से हो जाएगा। ऐसे ही सिखाऊं, सिखाऊं, ठीक है, यहाँ पर ऊ लास्ट में लग जाएगा क्योंकि ऊ का क्या है अंतिम स्वर है। फिर ऐसे ही पिलाऊं, ठीक है, ये पिलाऊं। ऐसे ही जचाऊं, ज चा ऊ, ठीक है, जचाऊं, इस तरह से बन जाएगा। दोस्तों इनका क्या है ओ और ऊ, ओ मध्य स्वर है इसलिए मध्य में प्रयुक्त हो रहा है, ऊ अंत स्वर है इसलिए अंत में प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है, लेकिन द्विस्वर के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जैसे यहाँ पर सिखाऊं है, सिखाऊं में यहाँ पर ई की मात्रा भी है, ठीक है, स ई खाऊं, सिखाऊं। तो उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका होगा, इन अभ्यासों के साथ आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, द्विस्वर प्रयुक्त तो कैसे करना है। तो आज आप लोगों ने इन्हें प्रैक्टिस करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है और पुराना भी रिवाइज करना है, यानी कि जो द्विस्वर हम पढ़ रहे हैं जहाँ से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ से आपको पूरा रिवाइज करना है द्विस्वरों के साथ साथ। इसको भी आपने एक बार प्रैक्टिस करके कम से कम इसे 15 बार लिखना है, ठीक है, इस अभ्यास को कम से कम 15 बार लिखना है। उसके पश्चात फिर से पूरे द्विस्वर में जितने भी मैंने शब्द बता रखे हैं आपको सारे शब्दों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कल मैं आप लोगों को कुछ शब्द चिन्ह बताऊंगा जो द्विस्वर इससे रिलेटेड, जैसे आया, आए, आई, ऐसे जिनके लिए हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। अगर जैसे वह घर आया, अब आया तो उसमें कोई वर्ण ही नहीं है, ठीक है, जैसे वह घर, जैसे मान लीजिए आप घर आओ, अब आओ में दोनों स्वर आ रहे हैं ना, तो वहाँ पर कोई शब्द नहीं है, वर्ण नहीं है, सॉरी, तो प्रयुक्त कैसे करना है स्वर को, तो ये मैं उसके लिए कुछ आपको शब्द चिन्ह बताऊंगा कि वहाँ पर कौन सा शब्द चिन्ह प्रयोग में आएगा। फिलहाल आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनको लिख लीजिएगा काफ़ी अच्छे से, और ठीक है, यदि कोई भी आपको दिक्कत है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आप सभी लोग जानते ही हैं 9997489019, ठीक है, आप इसके माध्यम से भी आप मुझसे सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं इसमें, ठीक है, जो भी आपको कमियां लग रही हैं, मतलब जो आप नहीं सीख पा रहे हैं, आपको ज़्यादा टफ लग रहा है, ठीक है, द्विस्वर में, हालांकि काफ़ी आसान है, मैंने आपको काफ़ी आसान तरीके से द्विस्वर समझा दिया है। मात्र 2 ही रूप में प्रयोग होना है, या ऊपर या नीचे, और स्वरों के स्थान पर ही प्रयुक्त होना, आपने मात्र इतना समझना है। लेकिन यदि फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप व्हाट्सएप कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है, मैं आपको अवश्य आपके जो कन्फ्यूजन है या आप जिस चीज़ को नहीं सीख पा रहे हैं उसको अवश्य दूर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ शब्द चिन्ह और जुड़ जाएंगे तो जितने पुराने शब्द चिन्ह उन्हें याद करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शब्द चिन्हों के साथ, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।